हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस टीचिंग चैनल। कल के वीडियो में मैंने 1 से लेके 8 तक HPTHD मेडिकल कमीशन जो 2018 में हुआ था उसके MCQs डिस्कस किए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के कुछ MCQs लेके आई हूँ बायोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी RNA, DNA, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी योर RNA। Next question. Messenger RNA directs the building of proteins through a sequence of extrons, introns, codons या anticodons. तो आंसर टू दिस इज कोडोन्स। कोडोन्स जो होते हैं ये 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोसोन्स आर सीक्वेंस ऑफ DNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA या राइबोसोमल RNA। तो जो ट्रांसपोसोन्स होते हैं दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ DNA। अब इनको ट्रांसपोसोन्स को जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्टेनले मिलर प्रपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल सिंथेसिस, बायोजेनेसिस या नन ऑफ दीज। तो इसने केमिकल सिंथेसिस से ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू एवोल्यूशन? एक्सटिंक्शन, कंपटीशन, वेरिएशन या रिप्रोडक्शन। तो वेरी इजी क्वेश्चन। वेरिएशन आर लिंक्ड टू एवोल्यूशन। धीरे धीरे वेरिएशंस होती हैं एंड आफ्टर मैनी ईयर्स दिस रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन। Question number 13. Homologous organs indicate convergent evolution, parallel evolution, common descendant या natural selection। तो होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो ये शो करते हैं कि उनका जो एंसेस्टर है, डिसेंडेंट है, वो कॉमन है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14. Mammals evolved from ह्यूमन बींग्स आर मैमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मैमल्स मैनी। तो किससे इवॉल्व हुए थे ये? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या नन ऑफ दीज। तो ह्यूमन और मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 15. YAC रेफर्स टू ईस्ट आर्टिफिशियल सेल, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल कॉलोनी या नन ऑफ दीज। तो YAC रेफर्स टू ईस्ट आर्टिफिशियल chromosome. Option B is right. Question number 16. The first human hormone produced by the recombinant DNA technology कौन सा था वो? तो that was your insulin. Option A is right. Question number 17. Bt cotton is resistant to, किसके लिए रेजिस्टेंट है ये? इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड्स, सॉल्ट या ड्रॉट। तो जो बीटी कॉटन है दैट इज रेजिस्टेंट टू योर insects. Option A is right. Question number 18. Which of the following is a partial root parasite? Sandalwood, mistletoe, orobench या गैनोडर्मा। तो जो आपका सैंडलवुड है दैट इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 19. लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइकन्स आपने देखे होंगे, पत्थरों पे होते हैं, प्लांट के स्टेम्स में होते हैं। तो ये क्या है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, कॉमेंसलिज्म है, प्रिडेशन है या कंपटीशन है। तो लाइकन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जिसमें कोई दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 20. डीकम्पोजर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोहिट्रोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स या हिट्रोट्रॉप्स। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं दे आर हिट्रोट्रॉप्स, जो दूसरे से अपनी नरिशमेंट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ऑल अराउंड या नन ऑफ दीज। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सिटू कंजर्वेशन? अब क्रायो प्रिजर्वेशन ऑप्शन है इसके, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व्स या बोटेनिकल गार्डन्स। तो पहले तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? ये कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी है जिसमें दैट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट।
नेचुरल हैबिटेट के बाहर। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है। तो आंसर टू दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स में प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, और हमने बोला एक्स सिटू में क्या आता है, नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्वेशन। तो आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, रेड डाटा बुक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय IUCN, WWF, IBWL या नन ऑफ दिस। तो रेड डाटा बुक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IUCN, फुल फॉर्म IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये जो IUCN था ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 5 अक्टूबर 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट, रेजिन्स, हाइड्रोकार्बन्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, दे कैन कॉज चेंज इन DNA बाय म्यूटेशंस। तो ऐसे ऑप्शन है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, रेजिन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सही, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे थे हमारे। तो हाइड्रोकार्बन्स भी म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट है, कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स भी म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और कुछ एक नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर ऑल्सो म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो इसका ग्रेस मार्क्स दिए थे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 25, फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोच, स्नेल, प्रॉन या स्कॉर्पियन। तो बुक लंग्स जो हैं वो स्कॉर्पियन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सी माउस बिलोंग्स टू विच फाइलम, मुलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या नन ऑफ दीज। तो सी माउस जो है वो फाइलम एनिलिडा को बिलोंग करता है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28, टॉर्सन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्ट्रोपोडा, पेलीसाइक्लोपोडा, सिफेलोपोडा या एम्फीन्यूरा। तो टॉर्सन जो है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ योर गैस्ट्रोपोडा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, द एनिमल विच हैज़ ओवल आरबीसीज इज डॉग, फिश, ह्यूमन या कैमल। तो कैमल की जो आरबीसीज होती हैं दे आर ओवल इन शेप। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थवॉर्म हैज़ हाउ मेनी सेगमेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे थे इस वाले कमीशन में। 85 to 400, 100 to 200, 20 to 95 या 45 to 120। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अब देखो कमीशन में क्या होता है, जैसे इसमें कोई 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे हैं कि बहुत ईजी हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल हाई रहता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनी इन ह्यूमन इज केराटिनाइज्ड, ब्रश बॉर्डर, सिलिएटेड या नन ऑफ दीज। तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनीज इन ह्यूमन जो होती है वो ब्रश बॉर्डर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 32, इन मोलस्क आई इज प्रेजेंट ऑन स्टॉक कॉल्ड, दैट इज ओमेटोफोर, ऑस्फ्रेडियम, ऑपरकुलम या ऑस्ट्रेडियम। तो मोलस्का में आईज जो होती हैं वो ओमेटोफोर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, what is the number of spinal nerves in frog? 8 pairs, 10 pairs, 11 pairs या 12 pairs। तो frog में 10 pairs of spinal nerves are present, option B is right। question number 34, in human peptic cells secrete HCl, cholecystokinin, gastrin या none of these। तो जो पेप्टिक सेल्स जो होते हैं दे सिक्रीट पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन ह्यूमन इज स्टिमुलेटेड बाय एंटीरोकाइनेज, एंटीरोगैस्ट्रॉन, गैस्ट्रिन या नन ऑफ दिस। तो सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन ह्यूमन इज सिक्रेटेड बाय CCK, that is cholecystokinin and secretin।
ये दोनों पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। कौन से? CCK, जिसको हम कॉलिसिस्टोकाइनिन भी बोलते हैं, और सिक्रेटिन। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, इन ह्यूमन्स रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या सेरिब्रम। तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू गिल्स, लंग्स, इंटेगुमेंट या टिम्पैनम। तो जब फ्रॉग हाइबरनेशन में जाते हैं तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेगुमेंट भी बोलते हैं उसको, स्किन को। एंड जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है दैट इज़ नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन इन ह्यूमन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड या नन ऑफ दिस। अब हमने जनरली क्या पढ़ा है कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है ये एक्सेप्शन है, ये एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ए विटामिन बी, विटामिन सी एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन एसेंशियल है दैट इज़ विटामिन के। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि कौन करता है क्लॉटिंग? विटामिन के क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 40, द एवरेज pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज 6, 7, 8 या 9। तो ह्यूमन यूरिन की जो एवरेज pH होती है दैट इज 6.0। ह्यूमन किडनी इज मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक या आर्किनेफ्रिक। तो ह्यूमन किडनी जो होती है वो दैट इज़ मेटानेफ्रिक होती है। ह्यूमंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं, या फिर इसमें सारे आप मैमल्स भी बोल सकते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैव मेटानेफ्रिक किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर जॉ ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ वन बोन, 2 बोन्स, 3 बोन्स एंड नन ऑफ दीज। तो जो लोअर जॉ होता है हमारा वो एक ही बोन का बना होता है। नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रेज इन मैमल्स आर 7 वर्टिब्रे होते हैं। अडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज फाउंड इन मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स या ऑल ऑफ दीज। तो कलर विजन की जो अडेप्टेशन है वो इन सभी में पाई जाती हैं। तो ये थे हमारे बायोलॉजी के कुछ और MCQs जो कि HPTST मेडिकल 2018 के कमीशन में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लेके आऊँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।